भारत अपना यौम आजादी मना रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी बाज नहीं आया। क्यों? तो क्या हुई? और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अमेरिका पर एक खुदकुश हमला किया है। माय गॉड! हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। तौबा, अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तौबा तौबा। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए बजाय। क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? तौबा तौबा। कोई रोकने वाला नहीं है, वो बावला हो गया, कोई ताकत उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि वो बदमाश हाथी की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह हर एक को काटता फिर रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, लेकिन ये जंग नहीं रोक रहा। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। हाय! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एक बार फिर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आज पीएम मोदी ने 12वीं बार लाल किला पर तिरंगा फहराया। जी हाँ, और इस बार का तिरंगा लाल किला में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के रंग से और भी रंगीन दिखाई दे रहा था। खैर, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भारत को लगातार दी जा रही न्यूक्लियर धमकियों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हाँ, पीएम मोदी ने आज अपनी स्पीच के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान का वो असर किया है जिसे पाकिस्तान कई सालों तक याद रखेगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि आज का भारत न्यूक्लियर धमकियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत के हिस्से का एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत अपना यौम आजादी मना रहा है, लेकिन आज 15 अगस्त, नरेंद्र मोदी आज भी बाज नहीं आया और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अमेरिका पर एक खुदकुश हमला किया है। इस खुदकुश हमले को मैं खुदकुश हमला क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इसका नुकसान इन द फ्यूचर भारत को ही होना है। पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं? क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि
हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे?